नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी बीएमसी क्लासेस। साथियों, मैं हूं गिरजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने सीएनसी बीएमसी क्लासेस चैनल पर। सो गाइस, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट है वो है 3G 3R और 3M। 3G 3R 3M मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये क्या होते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो चलो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। सो सबसे पहले जानेंगे गाइस हम 3G। तो 3G की डेफिनेशन जानेंगे। यहाँ पे 3G होता क्या है, पहले 3 और G। तो 3G होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, the 3G concept is also known as real location and real things. The 3G concept is also known as real location and real things. It is made by the three Japanese words. अब गाइस, मैंने यहाँ पे 3G की जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। द 3G कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज रियल लोकेशन एंड रियल थिंग्स। जो 3G कंसेप्ट है इसको हम रियल लोकेशन और रियल थिंग्स के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। विच इज मेड बाय द थ्री जापानीज वर्ड्स, जो तीन जापानी शब्दों के मिलने से बना है। सो गाइस, ये कंसेप्ट जो है जापानीज कंसेप्ट है। तो आपको पता चल चुका थ्री जापानीज वर्ड कौन से हैं। अब वो कौन कौन से तीन जापानीज वर्ड हैं हम ये जान लेते हैं। सबसे पहला नंबर का है हमारा, वो होता है गैम्बा। इसको हम बोलते हैं GEMBA। इसको क्या बोलते हैं हम, गैम्बा। तो गैम्बा जो होता है हमारा, वो क्या कहता है, वो ये कहता है गो टू द गैम्बा कहता है गाइस कि गो टू द रियल लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि मैं हिंदी में यहां पे लिख दूं आपको समझाने के लिए, समस्या के वास्तविक स्थान पर जाएं। ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया गाइस। गैम्बा क्या कहता है, गैम्बा का मतलब होता है कि गो टू द रियल लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि समस्या है जहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम है उसके वास्तविक स्थान पर जाएं। होता क्या है गाइस, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को प्रॉब्लम बताए तो वहीं से वो सॉल्यूशन देना स्टार्ट हो जाते हैं। जहां भी हैं वो अपने चेयर पे बैठे बैठे सॉल्यूशन के, यहाँ ऐसा कर लो, ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये कर लेना, ये हो जाएगा, फिर ऐसे करके देख लेना। मतलब वो आपकी स्थान पर तो जाते नहीं है, सॉल्यूशन बताने लग जाते हैं। उनको भले पता नहीं होता लेकिन तुक्का मारना। तो गैम्बा सिस्टम ये कहता है कि हमें तुक्का नहीं मारना होता है, गो टू द रियल लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहले जो समस्या है उसके स्थान पर जाएं, वास्तविक स्थान पर जाएं। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड जो जी है हमारा, वो क्या होता है। तो सेकंड जी हमारा होता है वो गेनबुत्सु। मैं यहाँ पर लिख देता हूं GENBUTTSU। ज्ञानबुत्सु, ज्ञानबुत्सु का मतलब क्या होता है गाइस,
मैं यहां पे लिख देता हूं सीधा रियल प्रॉब्लम। सीधा रियल प्रॉब्लम मतलब वास्तविक प्रॉब्लम को देखें, या मैं लिख दूं अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम। हालांकि बात एक ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो जनबेस जो हमारा सेकंड जी कहता है वो कहता है सीधा एक्चुअल या सीधा रियल प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम को देखें, या फिर क्या करें अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको समझें। अब आपने देखा कि यहाँ पे भी रियल लोकेशन आया था और यहाँ पे भी रियल आया है, रियल, इसलिए हम इसको क्या जानते हैं, रियल लोकेशन और रियल थिंग्स के नाम से इस कंसेप्ट को 3G को जानते हैं। तो ये मैंने पहले क्लियर किया था। तो अब आपको, अब इसका मतलब आपको सेकंड जी का पता चल चुका है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, पहले हम क्या हुआ, समस्या के स्थान पर गए, पहुंच गए, उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है उसको देखें, देख लिया, फिर उसको हम समझें कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसकी क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ये कहता है हमारा सेकंड एस। अब हम बात करते हैं, सॉरी सेकंड जी, अब हम बात करते हैं थर्ड जी की। थर्ड जी हमारा गाइस क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो थर्ड जी हमारा होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं GENJITSU, जैनजित्सु। तो जैनजित्सु इसका मतलब क्या होता है गाइस, मैं यहाँ पे इसका मतलब लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब उचित कार्यवाही करें। हिंदी में भी लिख देता हूं गाइस में, उचित कार्यवाही करें। अब फिर से एक बार ब्रीफ में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला हमारा जी कहता है गो टू द रियल लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब जो समस्या है उसके प्रॉपर समस्या का जो स्थान है वहां पे हम जाना चाहिए हमें, ये कहता है हमारा पहला। सेकंड जी हमारा जेंजित्सु कहता है कि सीधा प्रॉब्लम, जो हमारी रियल प्रॉब्लम है उसको हमें देखना चाहिए, अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम, या हमारी जो वास्तविक समस्या है उसको हमें समझना चाहिए। थर्ड जी हमारा कहता है टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन, जब हम समझ चुके हैं प्रॉब्लम को तो फिर हमें उस पर एक्शन लेनी चाहिए, जो भी हमारी उचित एक्शन होगी वो हम वहां पे लेंगे, तो उचित कार्रवाई करें, उचित एक्शन लें। तो ये होता है गाइस 3G का मतलब। अभी हम इसका एग्जाम्पल जानते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो गाइस अब हम जानेंगे इसके जो एग्जाम्पल होते हैं 3G के वो क्या होते हैं। तो गाइस मैं दो तरह के एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। पहले एग्जाम्पल वो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यानी इंडस्ट्रीज में इनको लागू होते हैं वो, और सेकंड वो जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे कि कंपनी से बाहर हमारा जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें भी लागू होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो गाइस पहले मैं बात करूंगा कंपनी की। कंपनी में जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं। हमारा फर्स्ट हमारा होता है गैम्बा काइजन। जो गाइस गैम्बा काइजन होता है वो भी क्या होता है 3G प्रिंसिपल पर ही आधारित होता है। किस पे, इसको हम 3G प्रिंसिपल कहते हैं, 3G प्रिंसिपल पर ही ये आधारित होता है गैम्बा काइजन। और एक आपने सुना होगा जो जापानीज कंपनियां होती हैं उनमें क्या होता है, गैम्बा विजिट भी होता है। क्या होता है, गैम्बा विजिट। गैम्बा विजिट मॉर्निंग में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जहाँ प्रॉब्लम होती है कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके एक्चुअल प्लेस पे जाते हैं, एक टीम जाती है गैम्बा प्लेस में, और एक्चुअल प्लेस पे जाने के बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम को समझते हैं, और फिर समझने के बाद उस पर जो भी डिसीजन लेना होता है उसको टीम को, तो वो डिसीजन लेते हैं, तो वो उसको हम गैम्बा विजिट बोलते हैं। ये जापानीज कंपनियों में देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले सिस्टम। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लीन, MFG। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होते हैं वो दो एग्जांपल ये हैं। अब हम बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग से बाहर जो हमारे यूज होते हैं वो कौन से हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल मेरे को नजर आता है गाइस वो है CID, सॉरी CI और D,
CID आपने जाना, CID क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CID का जो शो है आपने सबने, मुझे उम्मीद है कि सबने देखा होगा। CID वालों को कभी आपने देखा है उस शो में, हालांकि वो एक काल्पनिक के अलग मैटर है, लेकिन आपने देखा है कि CID में कोई भी आदमी कभी किसी गलत आदमी को पकड़ता है या उसको मारता है, पीटता है, कुछ करता है, फांसी देते हैं, कुछ करते नहीं करते। CID कोई भी कांड होता है, एक्सीडेंट होता है या किसी की मौत होती है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम पहले क्या करती है? गो टू द एक्चुअल प्लेस। तो वो सबसे पहले एक्चुअल प्लेस पे जाते हैं, उसके बाद वहां पे क्या हुआ है, प्रॉपर कैसे हुआ है, उस रीजन को समझते हैं। समझने के बाद तब वो उस पर एक्शन लेते हैं, उचित कार्रवाई करते हैं। तो सबसे पहला जो है CID है, ये बाहर का एग्जाम्पल। दूसरा जो एग्जाम्पल एक और होता है हमारा, जो होता है पुलिस का। ठीक है, पुलिस भी क्या करती है गाइस? पुलिस भी देखी होगी आपने कि पुलिस भी जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई दंगा हुआ है या कुछ केस हुआ है, तो पहले पुलिस उस केस पर जाती है, वहां पे बातचीत करती है कि हुआ क्या है एक्चुअल में, समझने की कोशिश करती है, उसके बाद FIR वगैरह को नोट करती है। तो गाइस ये था हमारा 3G। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद 3R क्या होता है। तो गाइस हमारा जो 3G कंसेप्ट है ये क्लियर हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में भी आया है, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम बात करते हैं 3R की। तो गाइस 3R की बात करने से पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं कि 3R और 3M पे मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो बना रखे हैं। अगर आप वो डीपली में जानना चाहते हैं और विद डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि 3R की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे हमने अभी 3G की डेफिनेशन बताई थी, और 3R के एग्जाम्पल क्या होता है डीपली में, तो वो वाली वीडियो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्ट में बात करने वाले हैं। तो 3R कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट R की मैं बात करूंगा इस, हमारा जो फर्स्ट R होता है 3R कंसेप्ट में, वो कौन सा होता है? वो होता है रिड्यूस। कौन सा होता है गाइस? रिड्यूस का मतलब क्या होता है इंडस्ट्री में? इसका मतलब बताओ। रिड्यूस का मतलब होता है रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिड्यूस किसे कहते हैं? रिड्यूस का मैं हिंदी में बात करूं तो गाइस होता है कम करना। क्या करना है? कम करना। कम क्या करना? कम यूज करना। रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनका हमें, जो उनकी खपत है, कंजप्शन है, उनको हमें कम करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेस गाइस क्या होते हैं। मैं पहले उस वीडियो में बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं आपको। जैसे कि फ्यूल्स है, फ्यूल्स मतलब डीजल, पेट्रोल, वाटर, ये क्या है? हमारे रिसोर्सेस हैं। और भी लिखूं मैं यहां पेपर, ये क्या है? हमारे, ये हमारे एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं, रिसोर्सेस हैं गाइस। तो पहला जो आर का मतलब होता है वो होता है रिड्यूस। रिड्यूस को पहला फैक्टर हमारा क्या कहता है? कम करना। रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो रिसोर्सेस हैं उनकी खपत में कमी करना, हमें कम यूज करना उनका, पहले आर का मतलब होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड आर हमारा क्या होता है गाइस। तो गाइस सेकंड आर की तरफ हम आते हैं। तो सेकंड आर हमारा होता है रीयूज। क्या होता है? रीयूज बोलते हैं इसको। रीयूजिंग कहता है रीयूजिंग थिंग्स वेयर एवर पॉसिबल। रीयूजिंग कहता है रीयूजिंग थिंग्स वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी संभव है वहां पे हमें चीजों को रीयूज करना चाहिए, दोबारा से प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये क्या कहता है? रीयूज का मतलब पुनः प्रयोग में, हिंदी में लिख दूं यहाँ पे, पुनः प्रयोग में लाना, या दोबारा प्रयोग करना। तो गाइस इसके मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा आपको यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी उस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एग्जांपल बता रखे हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले पैकिंग में क्या होता है, इंडस्ट्री में देखा होगा, पहले जो पैकिंग होती थी कुछ दिन पहले,
किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो क्या करते थे, गत्ते में पैकिंग करते थे। किसमें? गत्ते में। गत्ता क्या होता था, एक बार उसको पैक करने में जहां जहां जब बेचते थे वहां पर पैकिंग के बाद गत्ते को खोल के फेंक दिया जाता था और वो खराब हो जाता, वेस्ट हो जाती थी। अभी क्या है कि अब की जो जो पैकिंग जाती है वो किस में जाती है? बिन में। कंपनियों में देखें आपने, मैक्सिमम पार्ट जो जाते हैं बिन में जाते हैं। गत्ते की पैकिंग को बिल्कुल रोक दिया गया है। बिन में भरना भी आसान होता है और खाली करना भी आसान होता है, बाद में इसको रीयूज भी करते रहते हैं एक के बाद एक बार। सो गाइस ये था रीयूज का मतलब। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड आर का। थर्ड आर हमारा क्या होता है? रिसाइकल। क्या होता है? रिसाइकल। अब रिसाइकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पुनः प्रयोग के लिए तैयार करना। मैं यहां पे फिर से लिख दूं, यहां पे पुनः प्रयोग के लिए तैयार करना, इसको क्या मतलब होता है? रिसाइकल। तो रिसाइकल में क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं आपका, रिसाइकलिंग द वेस्ट। हमारे जो वेस्टेज होते हैं, रिसाइकलिंग द वेस्ट फॉर रीयूज। जो वेस्ट होते हैं उनको हमें रिसाइकल करना चाहिए रीयूज करने के लिए। किसके लिए? दोबारा से प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेस्ट जो होते हैं हमारे, अब कैसे रिसाइकल कौन कौन से हो जाते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गाइस उस वाले वीडियो में सब कुछ समझा रखा है। तो रिसाइकलिंग के लिए बता देता हूं मैं आपको। जो हमारे पेपर होते हैं, बुक्स होती हैं, वो रिसाइकल आराम से हो जाते हैं। गिलास होता है, कांच आराम से रिसाइकल हो जाता है। प्लास्टिक बोतल्स होती हैं, प्लास्टिक की, प्लास्टिक जो भी होती है वो आराम से रिसाइकल हो जाती है और नए प्रोडक्ट दोबारा से उनमें बन के तैयार हो जाते हैं। सो गाइस ये था हमारा 3R। कैसा लगा आपको 3R? अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। आगे बताता हूं मैं आपको 3M क्या होता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम 3M को। 3M को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता देता हूं आपको कि दोस्त 3M पे भी ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है। अगर आप 3M को बहुत ज्यादा डीपली से समझना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो 3M का दोस्त जो पहला, इसकी डेफिनेशन आप जानने आएंगे तो मैं उसमें ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूं। यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं बताएंगे क्योंकि तो वीडियो की जो लेंथ है गाइस बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं 3M। पहला M होता है गाइस मुद्दा। मुद्दा का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट वेस्ट को हम बोलते हैं बेकार। हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? बेकार। अब वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेस्ट होते हैं, वैसे बताता हूं मैं आपको। मुद्दा के जो टाइप 1, मुद्दा भी दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। नेसेसरी मुद्दा और अननेसेसरी मुद्दा। यानी वेस्टेज जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, नेसेसरी वेस्टेज और अननेसेसरी वेस्टेज। लेकिन ये क्या होते हैं आपको उसके लिए पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी 3M पे जो इंडिविजुअल बना रखी है। 7 टाइप्स के वेस्ट कौन कौन से होते हैं, टिम्बुड जिनको हम जानते हैं, टिम्बुड के फॉर्मूले से निकालते हैं। 7 टाइप्स के वेस्ट कौन कौन से होते हैं इसमें, वो आपको पहले वाले वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड एम की। तो गाइस सेकंड एम हमारा होता है मुरा। क्या होता है? मुरा। मुरा का मतलब होता है इरेगुलरिटी, असमानता। इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी का मतलब होता है गाइस असमानता, यानी समान न हो। असमानता क्या बोलते हैं इसको हम? असमानता, इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मतलब होता है असमानता, यानी जो समान नहीं है। मैं यहां पर लिख दूं समान न होना, समान नहीं, इरेगुलरिटी। इसका मतलब गाइस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमने किसी पर ओवरलोड डाल, सॉरी ऐसी किसी दो व्यक्ति हैं, दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, और दो ऑपरेटर में से हमने एक को तो करवाते हैं हम 8 घंटे काम और एक दूसरे वाले को करवा रहे हैं 4 घंटे काम। 4 घंटे ये फालतू घूमता है, यानी कि इसको हमने लोड कम दे रखा है। हमने जो वर्कलोड को दे रखा है, वर्कलोड जो है हमारा वो समान नहीं है, इक्वल नहीं है। वर्कलोड वर्कलोड इक्वल होना चाहिए ताकि लोगों पर जो लोड है वो समान रहे, समानता बनी रहे। तो क्या है ये, क्या कहता है हमारा? इरेगुलरिटी। सेकंड। थर्ड हमारा जो होता है गाइस वो होता है मुरी।
इसका मतलब होता है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। या मैं इसको बोलूंगा इस स्ट्रेन की जगह पे ओवरबर्डन भी इसको बोलते हैं कई जगह। ओवरबर्डन, अधिक लोड देना, क्या? अधिक लोड देना, हिंदी में बोलूं तो अधिक लोड देना। परेशान करना, तो क्या होता है ये? थर्ड आर होता है। इसमें क्या होता है गाइस, पूरा जोर लगाना भी कह सकते हो इसको आप, पूरा जोर लगाना। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इस थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक ट्रक है जिसकी जो वेट उठाने की जो कैपेसिटी है वो कितने की है? 1 टन की। कोई ट्रक है जिसकी जो कैपेसिटी है इस ट्रक की कितनी है? वेट उठाने की 1 टन की। अगर हम इस पे 3 टन या 4 टन वेट लोड कर देंगे तो क्या होगा? क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अगर चलेगा तो चांसेस ऐसे रहेंगे कि जहां हमने इसको भेजा है वहां पर प्रॉपर पहुंचेगा नहीं, पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं ना कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, इसमें अंदर पलट जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, टायर फट जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा अपनी इंडस्ट्री में नहीं करना चाहिए। किसी ऑपरेटर पे या किसी मशीन पे या किसी गाड़ी पे, किसी व्हीकल्स पे इतना ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए जब तक उसकी कैपेसिटी नहीं हो। तो कैपेसिटी देख के हमें काम कराना चाहिए। ये हमारा क्या कौन सा कहता है? मुरी कहती है। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।